नवीनपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। पहले तो हम इनका नवीनपुर आवाज में और आवाज स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है नवीनपुर के एक अध्यक्ष के तौर पर, किस तरह से देखते हैं और किस तरह की भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में? देखिए, अभी जिला अध्यक्ष को पार्टी ने बनाया है, तो निश्चित से जिस तरीके से हमारे अपने मुख्यमंत्री लाडले मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावन गोयल साहब जी और कार्यकारी अध्यक्ष चौहान, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, और यहाँ पे हमारे मंत्री महोदय सम्मानित गणेश नायक साहब और हमारे यहाँ के विधायक नंदाताई म्हात्रे, इनके मार्गदर्शन में मेरे को अभी जिलाध्यक्ष यहाँ पे नियुक्ति की गई है। अभी मेरे ऊपर जवाबदारी दी है, तो निश्चित रूप मैं उनको नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि मैं चुना ओल्ड कार्यकर्ता हूँ। मेरे को संगठन के मालूम है। मैं 8-10 साल में महामंत्री बना, मैं उपाध्यक्ष बना, संगठन का काम मैं करते आ रहा हूँ। और निश्चित रूप यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं की बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अच्छी तरह से काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता, बहुत कार्यकर्ता है जिनको उनके हिसाब से अच्छा काम दिया जाएगा तो अच्छा ही काम होगा। और पार्टी अच्छी है, बहुत कार्यकर्ता है, लेकिन बूथ स्तर के ऊपर हमारा जो एक बीजेपी का सिस्टम है, वो सिस्टम बनाने के लिए मेरे को प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन प्रयास करने में मेरे को तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता वेल एक्सपीरियंस है और अच्छी टीम वर्क यहाँ पे, बहुत नेतागण है, हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत सालों साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत से कॉर्पोरेटर यहाँ पे, इसलिए अच्छी तरह से टीम वर्क बना के यहाँ पे अच्छा काम हो सकता है। सर, बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए नवीनपुर में 10 से अधिक लोगों का रेस थी, इसमें आपको बीजेपी ने चुना है, किस तरह से देखते हैं और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर कार्यकर्ता जो पॉलिटिकल पार्टी में काम करता है, हर किसी को लगता है कि मैं ये पोस्ट मेरे को मिली। हर किसी की ख्वाहिश होती है और वो बुरी बात नहीं है। ये संगठन जिंदा रहने का मतलब होता है, क्योंकि हर किसी को लगना कि बहुत अच्छी बात होती है। पार्टी किसी को एक को चुनती है, लेकिन वो जिस दिन हमारा यहाँ पे एक नियुक्त किया गया अध्यक्ष, अभी ये सब खत्म हो गया। इसलिए कोई मैं बड़ा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बन गया, ये बात नहीं है। हर किसी की कैपेसिटी होती है, लेकिन पार्टी किसी एक को चुनती है। मेरे को चुना है, मैं उनको सबको साथ में लेके मैं यहाँ पे बीजेपी का कार्य चल रहा है, वो और ज़्यादा अच्छी तरह से काम यहाँ पे। सर, आने वाले समय में चुनावी मुद्दा चालू होने वाला है नवीनपुर महानगर पालिका का, किस तरह से काम करेंगे पार्टी को लेकर आप? देखिए, यहाँ पे हमारे मंत्री महोदय है, यहाँ पे हमारे एमएलए नंदाताई म्हात्रे, बहुत से यहाँ पे काम किए हुए हैं। कॉरपोरेशन की तरफ से काम किए, शिक्षकों की तरफ से काम किए हुए, काम यहाँ पे चल रहा है। लोगों का विश्वास है, लोगों का विश्वास, इसीलिए तो कार्यकर्ता हमारा बड़ा है, इतना बढ़ गया कार्यकर्ता कि हमारे इधर की टीम देखिए बहुत बढ़ गई। तो ये देखते हुए 100% मेरे को यहाँ पे लगता है कि आगे जाके हमारे काम के ऊपर लोग हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे, जो सालों साल से रखते आए। अभी 2 जगह पे एमएलए 2 लोग चुन के आए। कॉर्पोरेशन में नायक साहब के बाद में हमारे यहाँ पे टीम वर्क अच्छी बनी। तो अच्छा टीम वर्क बनने के लिए क्या चाहिए? तो अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं, नेतागण हैं, सबको मिलके यहाँ पे हम लोग इकट्ठा होकर काम करें। सर, हमेशा देखा गया है कि गणेश नाइक के जो नजदीकी रहते हैं उन्हें पद दिया जाता है। इस बार बीजेपी ने कुछ अलग करके दिखाया है, इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, किस तरह से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं, नाइक साहब हो या अपने नंदाताई म्हात्रे हो, सबको कॉन्फ्रेंस में लेके ही किया होगा। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, बड़े नेतागण है, नेतागण में क्या चलता है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, सब नेतागण हमारे एक साथ में संगठन का जब काम आता है तो ये कंपटीशन स्टॉप हो जाती है और संगठन का काम चला जाता है। संगठन का काम अभी चालू है और
गति से हो जाए। तो एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि अभी अध्यक्ष आप हो गए हैं और गणेश नाइक और ममता मात्रे हमेशा कुछ में कुछ अनबन रही है, आप भी देख रहे हैं, तो इस बार एक अध्यक्ष के तौर पर किस तरह से आप काम करेंगे? नहीं, देखिए मैं तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, मैं अध्यक्ष बना हूँ, नाइक साहब के पास भी वो आना जाना है, मंदा देव के पास गया, अभी तो मैं अध्यक्ष बना हूँ। और जब संगठन का काम आता है तो संगठन के काम के लिए ना मंत्री महोदय हमारे गणेश जी नाथ साहब बाजू में रहेंगे, ना हमारे एमएलए मंदा देव मात्रे साइड में रहेंगे। संगठन बीजेपी ये सबके है और सब संगठन का काम आता है, तो मिलजुल के ये काम यहाँ पे हो जाएगा। सर, नवी मुंबई की जो जनता है उनको किस तरह से विश्वास दिलाएंगे अपने कामों को लेकर, और कौन से कामों को आप ज़्यादा वेग देंगे? देखिए अभी नवी मुंबई में गाँव है, नवी मुंबई में झोपड़पट्टी भी है और नवी मुंबई में अपने यहाँ पे शहर है, तो ये सब में अलग अलग तरीके के काम यहाँ पे गाँव के जो प्रॉब्लम से अलग है, ये झोपड़पट्टी की समस्या अलग है। हमारे यहाँ पे एमएलए है, यहाँ पे हमारे मंत्री महोदय हैं, इनको इनके साथ में रहते जो भी पेंडिंग, अब तक तो बहुत से काम यहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन जो पेंडिंग वर्क है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फार्मर्स लोगों के पेंडिंग वर्क है, झोपड़पट्टी के पार्ट जो भी उनके भी पेंडिंग वर्क है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है तो थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन इसके पीछे हमारे मंत्री महोदय सम्मान्य गणेश नाथ साहब है और यहाँ पे हमारे एमएलए मंदा मात्रे भी काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों में जाके हम लोग ये सब बता सकते हैं और लोग हमारे ऊपर विश्वास और एक बार रख सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव कभी भी होने दीजिए, बीजेपी तैयार है, हम लोग नेतागण ही नहीं है, हमारे बूथ स्तर के ऊपर का हमारा संगठन होता है, ये संगठन हमारा अच्छी तरह से आगे चलेगा, इसलिए नवी मुंबई में अपने यहाँ पे शहर है, तो ये सब में अलग अलग तरीके के काम यहाँ पे गाँव के जो प्रॉब्लम से अलग है, ये झोपड़पट्टी की समस्या अलग है। हमारे यहाँ पे एमएलए है, यहाँ पे हमारे मंत्री महोदय हैं, इनको इनके साथ में रहते जो भी पेंडिंग, अब तक तो बहुत से काम यहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन जो पेंडिंग वर्क है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फार्मर्स लोगों के पेंडिंग वर्क है, झोपड़पट्टी के पार्ट जो भी उनके भी पेंडिंग वर्क है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है तो थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन इसके पीछे हमारे मंत्री महोदय सम्मान्य गणेश नाथ साहब है और यहाँ पे हमारे एमएलए मंदा मात्रे भी काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों में जाके हम लोग ये सब बता सकते हैं और लोग हमारे ऊपर विश्वास और एक बार रख सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव कभी भी होने दीजिए, बीजेपी तैयार है, हम लोग नेतागण ही नहीं है, हमारे बूथ स्तर के ऊपर का हमारा संगठन होता है, ये संगठन हमारा अच्छी तरह से आगे चलेगा, इसलिए नवी मुंबई में बीजेपी ये कॉरपोरेशन में अच्छी तरह से आ गया। आपको लगता है कि बीजेपी काम देख के पद देती है? हाँ, बीजेपी में देखिए, बीजेपी में जो भी काम करता है, मैं कार्यकर्ता लोगों को यही तो मैं बता रहा हूँ कि कार्यकर्ता एक विश्वास रखे, बीजेपी किसी को बाजू में नहीं रखती है, पार्टी का हर कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान है, जो काम करता है उसको पोस्ट मिलती है। तो मैं भी अभी काम करता था बहुत साल से, मेरे ऊपर ये अभी जिलाध्यक्ष पद की जवाबदारी आई है, तो निश्चित स्वरूप में किसी को ये पोस्ट मिलता है, किसी को दूसरी पोस्ट मिलता है, लेकिन पोस्ट मिलता है तो ये कार्यकर्ता बन के रहता है, लेकिन जो कार्यकर्ता काम करता है उसको बीजेपी की तरफ से काम करने की और एक संधि उनको मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने की। जैसे कि डॉक्टर राजेश पाटिल जी ने कहा है कि आने वाले समय में नवी मुंबई महानगर पालिका जो है इनके ही कार्यकाल में होगा।